हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्स हैपनिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करते हैं एमसीक्यूज ऑन इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 4A। तो करेक्ट आंसर है बी, पार्ट 4। पार्ट 1 हमें बताता है यूनियन और इट्स टेरिटरी के बारे में। पार्ट 2 के अंदर हमें पता चलता है सिटीजनशिप के बारे में। पार्ट 3 है हमारी फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और पार्ट 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर फ्रॉम DPSP? आर्टिकल 35 to 51, आर्टिकल 35 to 50, आर्टिकल 36 to 51, आर्टिकल 36 to 50। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 36 to 51। आर्टिकल 1 से 4 तो हमें यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में बताता है। आर्टिकल 5 से 11 सिटीजनशिप्स के बारे में, और 12 से 35 हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में हमें बताता है। अगर आर्टिकल 36 से 51 की बात करें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। जैसे आर्टिकल है 39 जो कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। आर्टिकल 40 हमें बताता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। और आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि सिर्फ गोवा में ही लागू है। आर्टिकल 45 फ्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस। आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। और आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। प्रिंसिपल ऑफ DPSP आर बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? USA कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन, UK या फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन? प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, DPSP। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम टू एस्टेब्लिश DPSP? वेलफेयर स्टेट, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी? तो करेक्ट ऑप्शन है डी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी? 51, 39, 36 या फिर 38? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 51। विच आर्टिकल डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स? 50, 39, 40 या फिर 38? तो इसका आंसर है सी, 40। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज बेस्ड ऑन सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल प्रिंसिपल या फिर ऑल ऑफ दीज? तो इसका आंसर है बी, गांधीयन प्रिंसिपल्स। और गांधीयन प्रिंसिपल जो है वो आर्टिकल 40 से 48 के बारे में बताता है। Which of the following articles consist of equal pay for equal work for men and women? आर्टिकल 31, 39A, 41 या फिर 39? तो इसका आंसर है आर्टिकल 39, ऑप्शन 4। Which of the articles in Constitution state the Gandhian principle? आर्टिकल 40 to 48, 41 to 48, आर्टिकल 42 या फिर आर्टिकल 40? इसका आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 40 से 48। Who among the following said that directive principle of state policy are like a check on a bank payable at a convenience of bank? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, प्रोफेसर KT शाह, KM मुंशी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोफेसर KT शाह। विच आर्टिकल डिस्क्राइब द यूनिफॉर्म सिविल कोड? 50, 39, 44 या आर्टिकल 38? तो करेक्ट ऑप्शन है सी, आर्टिकल 44। विच आर्टिकल डिस्क्राइब द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन? 50, 39, 40 या फिर 45? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 45। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? आर्टिकल 51, 39, 40 या फिर 45? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 51। Which of the following article deals with promotion of education and economic interest of scheduled caste, scheduled tribe and other weaker sections?
आर्टिकल 51, 46, 40 या फिर 45। इसका आंसर है ऑप्शन बी 46। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री कम्स अंडर विच आर्टिकल? 48, 39, 40 या फिर 45। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 48। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कम्स अंडर विच आर्टिकल? 48, 39, 40 या फिर 50। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 50। द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, गांधीयन डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इसका आंसर है ऑप्शन डी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल, फंडामेंटल राइट्स या नन ऑफ अबव। इसका आंसर है बी नॉन जस्टिसेबल। चलिए अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 9, 10, 11 या फिर 12। तो इसका आंसर है 11। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 को हुआ था उसके तहत ऐड किया गया है, और ये ऐड किया गया है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज़? पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A या फिर पार्ट 5। तो इसका आंसर है सी पार्ट 4A। When was 11th fundamental duty added to Indian Constitution? 2001, 2002, 2003 या फिर 2000। इसका आंसर है ऑप्शन बी 2002। पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था, लेकिन 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? UK, USA, USSR या फिर आयरलैंड। तो इसका आंसर है सी USSR। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी एडवोकेट द फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वर्मा कमिटी, सारकरिया कमिटी, बलवंत राय मेहता कमिटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। तो इसका आंसर है डी स्वर्ण सिंह कमेटी। When fundamental duties were added in the Constitution of India? 1976, 1965, 1970 या 1992। तो करेक्ट ऑप्शन है ए 1976। Which of the following Constitution Amendment Acts added the fundamental duties to Constitution of India? 42nd Amendment Act 1976, 41st Amendment Act 1976, 43rd Amendment Act 1978 या 44th Amendment Act 1978। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 42nd Amendment Act 1976। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 11th फंडामेंटल ड्यूटी एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 81st, 82nd, 86th या 80 अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका आंसर है सी 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल? 50, 51, 51A या फिर 49। इसका आंसर है सी 51A। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।